का 2.9 कहानी। अगला टॉपिक है स्वतंत्रोत्तर प्रमुख कहानियां और उनके संबंधित बिंदु। स्वतंत्रता के बाद आई जो प्रमुख कहानियां थी वो और उनमें क्या क्या सब्जेक्ट लिए गए उसके बारे में बताना है। पहले कहानी तमगे, ये कहानी लिखी थी भीष्म साहनी ने। इसका जो उल्लेख्य बिंदु था वो था द्वितीय विश्व युद्ध की अमानवीय प्रवृत्ति एवं दुष्प्रभाव का चित्रण। मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी उसमें जो भी लोगों के साथ जो लोगों के साथ गलत व्यवहार हुआ, अमानवीय व्यवहार मतलब बहुत ज़्यादा गलत व्यवहार हुआ, उसके दुष्प्रभाव, उसके बैड इफेक्ट्स, ये सब इसका सब्जेक्ट था। फिर है क्लॉड इथ्रिली। क्लॉड इथ्रिली मुक्तिबोध की कहानी है। इसमें परमाणु युद्ध का विरोध करती आत्मा का विद्रोह चित्रण है। फिर चाय का प्याला, ये भैरव प्रसाद गुप्त की कहानी है। चाय का प्याला, इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के शोषक चित्रण का अंकन है। मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से गरीबों का शोषण करती है, ये इसमें सब्जेक्ट लिया गया था। फिर है भोला राम का जीव, यह हरिशंकर प्रसाई की कहानी है। इसमें व्यवस्था में निहित भ्रष्टाचार की समस्या और एक व्यंग कहानी है। मतलब जो हमारी व्यवस्था है, जो भी हमारी सरकार चल रही है, उसके अंदर भ्रष्टाचार किस प्रकार से, कितना करप्शन हो गया है, उसी के ऊपर व्यंग किया गया इस कहानी के अंदर। फिर रानी नागमती की कहानी, ये हरिशंकर प्रसाई की कहानी है। ये रानी केतकी की कहानी पर आधारित किंतु नवीन दृष्टि का विषय है। डिप्टी कलेक्टरी, ये अमरकांत की कहानी है। इसमें मध्य वर्गीय आकांक्षाओं की दयनीयता की कहानी है। पुत्र की महत्वाकांक्षा के चलते आतुरता की धार पर वेदना सहते पिता का चित्रण किया गया है इसके अंदर। जिंदगी और जोंक, ये भी अमरकांत की कहानी है। इसमें मानवीय जिजीविषा के अंकन के साथ साथ हाशिए पर स्थित समाज के प्रति मध्य वर्ग की अमानवीय मानसिकता का भी अंकन किया गया है। फिर हत्यारे, हत्यारे भी अमरकांत की कहानी है। इसमें शारीरिक रूप से समर्थ नौजवान पीढ़ी की दिशाहीनता, मतलब जो नौजवान है वो शारीरिक रूप से समर्थ है, अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन वो गलत डायरेक्शन में चल पड़े हैं, उस कहानी के बारे में इसी सब्जेक्ट को लेकर कहानी बनाई गई है, हत्यारे। फिर है दोपहर का भोजन, अमरकांत की कहानी है। इसमें बेरोजगार मध्य वर्गीय परिवार की अभावग्रस्तता की बेजोड़ कहानी बताई गई है। फिर है परमात्मा का कुत्ता, ये मोहन राकेश की कहानी है। इसमें व्यवस्था में निहित विसंगतियों का चित्रण किया गया है। फिर है वापसी, वापसी चंद्रगुप्त विद्यालंकार की कहानी है। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित बच्चे द्वारा सिपाही के हृदय परिवर्तन का अंकन किया गया है। फिर है वापसी, वापसी कहानी वापसी हो गई। इसमें एक और जिंदगी, एक और जिंदगी मोहन राकेश की कहानी है। इसमें छूटी हुई जिंदगी ना छोड़ पाने और नई जिंदगी को सहजता पूर्वक स्वीकार ना कर पाने का द्वंद्व दिखाया गया है। फिर है मिस पाल, ये भी मोहन राकेश की कहानी है। इसमें अकेलेपन की यंत्रणा झेलती आधुनिक स्त्री को सब्जेक्ट बनाया गया है। फिर है ग्लास टैंक, ग्लास टैंक मोहन राकेश की कहानी है। इसमें स्वतंत्र होती नारी के जीवन में निहित त्रासदी का अंकन किया गया है। मित्रों मरजानी, ये कृष्णा सोबती की कहानी है। ये लघु उपन्यास माने जाने वाली ये कहानी स्त्री पर लादी गई यौन वर्जनाओं पर अतिक्रमण करती है। फिर है गुलकी बन्नो, गुलकी बन्नो धर्मवीर भारती की कहानी है। इसमें भारतीय स्त्री का प्रति परमेश्वर संबंधी दृष्टिकोण एवं उसकी सामाजिक वंचना के बारे में बताया गया है। खैरा पीपल कभी न डोले, ये शिव प्रसाद सिंह की कहानी है। इसमें गांव का यथार्थ चित्रण किया गया है और यह आंचलिक प्रभाव दिखाया गया है। वापसी, वापसी उषा प्रियंवदा की कहानी है। इसमें सेनानिवृत्त होकर लौटे गजाधर बाबू का घर में खुद को मिसफिट पाने की कहानी है। मतलब सेना से रिटायर होके आए गजाधर बाबू घर पे और अपनी फैमिली में फिट नहीं हो पाते, उसकी कहानी है वापसी। फिर सुरंग, सुरंग उषा प्रियंवदा की कहानी है। इसमें निराशा के गर्त में जा रहे परिवार के उबरने की अद्भुत कहानी बताई गई है। केवल इसके अंदर सारे स्त्री पात्र हैं। फिर है मछलियाँ, मछलियाँ उषा प्रियंवदा की कहानी है। इसमें विदेशी पृष्ठभूमि प्रेम त्रिकोण में व्याप्त ईर्ष्या को उभारती कहानी है। मैं हार गई, मैं हार गई मन्नू भंडारी की कहानी है। ये इनकी पहली कहानी है। रचना प्रक्रिया की जटिलता का चित्रण एवं राजनीति पर व्यंग किया गया है। यही सच है, यही सच है मन्नू भंडारी की कहानी है। ये सर्वश्रेष्ठ प्रेम कहानियों में स्थान रखने वाली प्रेम त्रिकोण की डायरी शैली में रचित कहानी है। एक बार और, ये भी मन्नू भंडारी की कहानी है। इसमें प्रेम के अंतर्द्वंदों को व्यक्त करती बेजोड़ कहानी दिखाया गया है इसके अंदर। रानी माँ का चबूतरा मन्नू भंडारी की कहानी है। मजदूर माँ की विपन्नता मतलब गरीबी एवं संघर्ष का मर्म स्पर्शी अंकन किया गया है। बेनकाब, बेनकाब मृदुला गर्ग की कहानी है। इसमें चंबल में व्याप्त शोषण का अंकन किया गया है। चंबल एक घाटी है जहाँ पर डाकू वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर कितना शोषण होता है लोगों का, उसको दिखाया गया इस कहानी के अंदर बेनकाब में। विनाश दूत, विनाश दूत मृदुला गर्ग की कहानी है। इसमें भोपाल गैस त्रासदी पर आधारित कहानी है ये। हरी बिंदी, हरी बिंदी मृदुला गर्ग की कहानी है। इसमें गृहस्थ स्त्री की स्वच्छंदता की कहानी को दिखाया गया है।
अर्धांगिनी, ये शैलेश मटियानी की कहानी है। कुमाऊं अंचल में प्रवासी पुरुष और उसकी पत्नी का प्रेम चित्रण किया गया है। इल्ले स्वामी, ये शैलेश मटियानी की कहानी है। इसमें बम्बई का परिवेश है। अपराधी के हृदय परिवर्तन की यह कहानी है। दो दुखों का एक सुख, ये भी शैलेश मटियानी की कहानी है। इसमें एक कोड़ी, एक अंधे और एक भिखारिन की प्रेम कहानी को दिखाया गया है। बदबू, बदबू शेखर जोशी की कहानी है। इसमें औद्योगिक परिवेश और अदम्य विद्रोही चेतना की कहानी बताया गया है। दाज्यू, दाज्यू भी शेखर जोशी की कहानी है। एक पहाड़ी बाल श्रमिक की आत्मीयता की खोज एवं मध्य वर्गीय संवेदनहीनता का अंकन किया गया है। तरु का निर्णय, ये शेखर जोशी की कहानी है। इसमें मध्य वर्गीय विसंगतियों का अंकन किया गया है। मृत्यु, मृत्यु शेखर जोशी की कहानी है। इसमें देह त्याग के अलावा मनुष्य के प्रतिदिन मरने को उभारती कहानी है ये। फिर उस्ताद, उस्ताद शेखर जोशी की कहानी है। इसके अंदर औद्योगिक जीवन में गुरु शिष्य के आत्मीय रिश्ते का अंकन किया गया है। इमारत ढहाने वाले, ये शानी की कहानी है। आधुनिक जीवन में कमजोर होते परंपरागत मूल्य दिखाए गए हैं इसके अंतर्गत। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये दूधनाथ सिंह की कहानी है। इसमें ग्रामीण अंचल में स्त्रियों की खरीद फरोख्त पर आधारित कहानी बनाया गया है इसे। सुलह, अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानी है। इसके अंदर गांव के असहाय व्यक्ति द्वारा उच्च वर्ग और पुलिस की मिली भगत समझकर दोषी को पीट कर सुलह करने का अंकन दर्शाया गया है। अतिथि देवो भव, ये भी अब्दुल बिस्मिल्लाह की कहानी है। इसमें व्यवस्थागत अमानवीयता एवं विद्रूपताओं पर प्रहार किया गया है। कुच्ची का कानून, शिवमूर्ति की कहानी है। कुच्ची नामक विधवा पर अपनी कोख पर खुद के अधिकार की घोषणा की ये कहानी है। बनाना रिपब्लिक, बनाना रिपब्लिक शिवमूर्ति की कहानी है। इसमें दलित चेतना संबंधित कहानी दिखाई गई है। कैरेबियन देशों का जिक्र किया गया है। लहू पुकारे आदमी, ये मधुकर सिंह की कहानी है। इसमें जाति से ज़्यादा गंभीर समस्या आर्थिक असमानता को माना गया है। फिर अन्य प्रमुख कहानियाँ, कुछ और प्रमुख कहानियाँ हैं, जैसे रामकृष्ण दास जो लेखक है, इनकी कहानी है अंतःपुर का आरंभ और रमणी का रहस्य। फिर सुदर्शन, सुदर्शन की कहानी है हार की जीत, सच्ची शांति, एथेंस का सत्यार्थी, बाप का हृदय, कवि की स्त्री। फिर चतुर्सेन शास्त्री, इनकी कहानी है अम्बपालिक, प्रबुद्ध भिक्षुराज, बावचिन, हल्दी घाटी में और बाणवधु। भगवती प्रसाद वाजपेयी, इनकी कहानी है निंदिया लागी, मिठाई वाला, हृदय गति और तारा स्वप्नमयी। फिर हैं भगवती चरण वर्मा, इनकी कहानी है संकट, समझौता, प्रायश्चित, वो दुनिया, गणेशी लाल का राम राज्य, सौदा हाथ से निकल गया। पांडे बेचन शर्मा अर्थात उग्र, उग्र की कहानी है निहिलिस्ट और शैतान मंडली। भुवनेश्वर, भुवनेश्वर की कहानी है सूर्य पूजा। जिनेंद्र, जिनेंद्र की कहानियाँ पत्नी, गदर के बाद, एक कैदी, बाहुबली, लाल सरोवर, जानवी, पर्दा, पत्नी, एक कैदी, गदर के बाद, बाहुबली, तत्सत, लाल सरोवर, मास्टर जी, जानवी और अपना अपना भाग्य। फिर है यशपाल, यशपाल की कहानियाँ हैं मकरील, शिव पार्वती, पर्दा, कुत्ते की पूंछ, आदमी का बच्चा, संबुक, दूसरी नाक, पराया सुख, कुछ समझ ना सका, गंडेरी, हलाल का टुकड़ा, ज्ञानदान, भगवान किसके, गवाही, पुनिया की होली, मरादान, गुड बाय, दर्दे दिल और नमन हलाल। अगे, अगे की कहानी है ये तेरे प्रतिरूप। फिर है उपेंद्र नाथ अशक, इनकी कहानी है नासूर, डाची, गोखरू, कांकड़ा का तेली, टेबल लैंड और अंकुर। फणीश्वर नाथ रेणु, इनकी कहानी है ठेस, संविदिया, रसप्रिया और पंचलाइट। मोहन राकेश, मोहन राकेश की कहानी है आर्द्रा, मलबे का मालिक, आज के साएं, इंसान के खंडहर, मरुस्थल, सीमाएं और खोया हुआ शहर। फिर है निर्मल वर्मा, निर्मल वर्मा की कहानी है लंदन की एक रात, लवर्स, 1.5 इंच ऊपर, दहलीज, कुत्ते की मौत, माया दर्पण और पिक्चर पोस्ट कार्ड। फिर है धर्मवीर भारती, धर्मवीर भारती की कहानी है सावित्री नंबर 2। फिर है हरिशंकर प्रसाद, इनकी कहानी है एक फरिश्ते की कथा, निठल्ले की डायरी। कमलेश्वर, कमलेश्वर की कहानी है मांस का दरिया और भटके हुए लोग। राजकमल चौधरी, इनकी कहानी है मछली मरी हुई और आधी रात का सूरजमुखी। ज्ञान प्रकाश, ज्ञान प्रकाश की कहानी है अंधेरे का सिलसिला। ज्ञान रंजन, ज्ञान रंजन की कहानी है बहिर्गमन, अनुभव, घंटा
और पिता। कमल जोशी की कहानी है पत्थर की आंखें। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनकी कहानी है पागल कुत्तों का मसीहा। मुक्तिबोध की कहानी है क्लॉड इथरली, विपात्र, जलना, पक्षी और दीमक, नई जिंदगी। कृष्ण बलदेव वैद, इनकी कहानी है शैडोज, एक बदबूदार गली, जामुन की गुठली, मेरा दुश्मन। रघुवीर सहाय की कहानी है मुठभेड़, सेब, मेरे और नंगी औरत के बीच, 3 मिनट। मार्कंडे की कहानी है गुर्रा के बाबा। दूधनाथ सिंह की कहानी है प्रतिशोध। काशीनाथ सिंह, इनकी कहानी है चाय घर में मृत्यु। बादशाह हुसैन, इनकी कहानी है पूस की उस रात के बाद। शिवमूर्ति की कहानी भरतनाट्यम, श्री उपमा जोग, त्रिया चरित्र, कसाई बाड़ा और बनाना रिपब्लिक। मृदुला गर्ग की कहानी है अगली सुबह, बेनकाब और विनाशदूत। संजीव की कहानी है अपराध और यह कोई नाटक नहीं है। उदय प्रकाश की कहानी है वॉरेन हेस्टिंग्स का सांड। डॉक्टर देवेंद्र, इनकी कहानी है क्षमा करो हे वत्स और नालंदा पर गिद्ध। ध्वशिकेश, इनकी कहानी है वध स्थल से छलांग। अब कहानियों पर आधारित फिल्में, किन किन कहानियों पर फिल्में बनी हैं? जैसे हिंदी कहानी उसने कहा था, इसके कहानीकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी और इस पे फिल्म बनी थी उसने कहा था। यही सच है, इसकी कहानीकार जो है मन्नू भंडारी है, तो इस पे जो मूवी बनी उसका नाम है रजनीगंधा। एक कहानी आकाश नहीं, कहानीकार मन्नू भंडारी और फिल्म बनी इसमें जीना यहाँ। चरणदास चोर, इसके कहानीकार है विजयदान देथा और इसकी जो फिल्म बनी थी उसका नाम भी चरणदास चोर था। द्विधा के कहानीकार हैं विजयदान देथा और इसमें जो फिल्म बनी थी वो भी, फिल्म का नाम था पहेली। द्विधा कहानी के ऊपर जो फिल्म बनी थी वो पहेली थी। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम, इसके कहानीकार फणीश्वरनाथ रेणु हैं और इस पर जो मूवी बनी थी वो तीसरी कसम। लेखक पांडे बेचन शर्मा उग्र। अब इसमें भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानियां कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले जो लेखक है वो है पांडे बेचन शर्मा, इनको उग्र के नाम से जानते हैं। इनकी जो कहानियां हैं जो भारत पाक विभाजन पे हैं वो हैं चौड़ा छुरा, खुदा राम, खुदा के सामने, दो जग की आँख, मलंग, शाप और ईश्वर द्रोही। उपेंद्र नाथ अशक, इनकी कहानी थी चारा काटने की मशीन और टेबल लैंड। अगे की कहानी लेटर बॉक्स, शरणदाता, बदला, रमनते तत्र देवता। फिर अमृतलाल नागर, इनकी कहानी थी आदमी जाना अनजाना। अमृत राय, इनकी कहानी थी व्यथा का सरगम। देवेंद्र सत्यार्थी, इनकी कहानी थी जन्मभूमि। मोहन राकेश की कहानी थी मलबे का मालिक। कमलेश्वर की कहानी भटके हुए लोग और धूल उड़ जाती है। महीप सिंह की कहानी थी पानी और पुल। विष्णु प्रभाकर, इनकी कहानियाँ मुरब्बी, शमशु मिस्त्री, टांगे वाला, वह रास्ता, देशद्रोही, पड़ोसी और मेरा वतन। स्वदेश दीपक की कहानी है रफूजी। सादत हसन मंटो, इनकी कहानियां हैं टोबा टेक सिंह, ठंडा गोश्त, खोल दो, टिटवाल का कुत्ता और काली सलवार। कुर्तुल एन हैदर, ये नाम है लेखक का, कुर्तुल एन हैदर लेखक का नाम है और उनकी कहानी है पतझड़ की आवाज। कृष्णा सोबती की कहानी सिक्का बदल गया, डरो मत मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और मेरी माँ कहाँ। फिर आते हैं राजी शेठ, इनकी कहानी है बहारी लोग और किसका इतिहास। फिर है नाशिरा शर्मा, इनकी कहानी है सरहद के इस पार। ये सारी कहानियाँ जो थी भारत पाक विभाजन पर आधारित कहानियाँ थी।